तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन दिनों ये विशेष चर्चा हमारी चल रही है बहनों के करियर को लेकर के। अक्सर बहनों को ये शिकायत होती है कि आचार्य जी, मेरा विवाह संपन्न हो गया, मैंने पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की, डिग्री प्राप्त की, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी की थी, या करियर किसी बिजनेस का या किसी भी रूप में करियर में वो बहुत अच्छा करना चाह रही थी, लेकिन विवाह के पश्चात वो केवल एक हाउस वाइफ बन करके रह गई। और मैं प्रत्येक एपिसोड में आप सभी को कहता आया हूं कि हाउस वाइफ की जो भूमिका है या जो रोल है, वो किसी भी रूप में कम नहीं है, ना ही उसको कम आंका जाना चाहिए। लेकिन हम यहां पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत कर रहे हैं। तो जिस किसी भी बहन के मन में यह प्रश्न है कि क्या उसकी कुंडली में ऐसा योग था कि उनको अपनी प्रतिभा के होते हुए, अपनी योग्यता के होते हुए, अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा के होते हुए भी केवल एक हाउसवाइफ के रूप में जीवन जो है वो बिताना पड़ रहा है। तो इसी श्रृंखला में अब ये जो क्रम है ये हमारा आज आ गया है कन्या लग्न पर। तो आज हम कन्या लग्न पर चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी दो परिस्थितियां जन्म कुंडली में यदि होती हैं तो बहनों को इस प्रकार का जो जीवन है वो बिताना पड़ता है। और यदि आपका भी यही प्रश्न है तो अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने के लिए यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है प्लेलिस्ट का, वो जाकर के आप जरूर देखें, समझें और जानें और उसका उपाय भी करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको समझेंगे। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं ये है कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। और कन्या लग्न की ये क्यों है जन्म पत्रिका? क्योंकि 6 नंबर से इस जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। 6 नंबर लग्न में ही लिखा हुआ है, तो ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। कन्या लग्न में यदि आप ध्यान देंगे तो 2 महत्वपूर्ण भावों के अधिपति स्वयं बुध देव होते हैं। स्वयं लग्नेश तो हैं ही, साथ ही वो कर्मेश भी हैं, अर्थात जो आप कर्म करेंगे, कैसा करेंगे, सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, उस भाव के स्वामी भी बुध देव हो जाते हैं। तो यदि बुध देव की प्लेसमेंट छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं यदि बुध देव, तो ये घटना आपके साथ में होती ही है जिसकी अभी हमने जिक्र किया कि हर प्रकार से योग्य होते हुए भी एक हाउसवाइफ की भूमिका तक जो सीमित है वो आप रह जाते हैं। क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है, किसी न किसी चीज में पारंगत होने का कारक है, वाणी का कारक है। चाहे आप नौकरी करें अच्छे स्तर की, चाहे आप बिजनेस करें, उसमें वाणी प्रभावी जो है वो होनी ही चाहिए, होती ही है। और बुद्धि, क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है। तो इन सब को, क्योंकि स्वयं आप उठ करके और कर्मेश स्वयं उठ करके त्रिक भावों में बैठ गए और ये त्रिक भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहां पर जो भी ग्रह होता है उसके कारकत्व में कभी भी किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं,
इन बहनों को अक्सर ये भी देखा गया है कि गले, कान या नाक, जिसको हम ENT कहते हैं, इससे संबंधित समस्या भी अक्सर इनको होते हुए देखी जाती है। तो पहली तो स्थिति यह है। दूसरी स्थिति महत्वपूर्ण है यहां पर चंद्रमा की। यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाता है, चंद्रमा चूंकि इस जन्म पत्रिका में आय भाव का लॉर्ड है, लाभ का लॉर्ड है, और जब हम कार्य की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आय की बात उसमें शामिल हो ही जाती है। तो यदि चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें जाकर के बैठ जाता है, तब भी वही स्थिति ठीक निर्मित होती है कि हर प्रकार से योग्य होते हुए भी केवल हाउसवाइफ के रूप में जो जिम्मेदारियां हैं उनको ही पूरा करने का इनको जो जिम्मेदारी है वो मिलती है। इसके अतिरिक्त इनकी अपनी माता से भी थोड़ी अनबन सदैव रहती है। जो मूत्र संस्थान है या जो गर्भाशय है उससे संबंधित भी कोई ना कोई समस्या इनको अक्सर आती रहती है। कफ या शीतलता के जितने रोग हैं वो भी बहुत जल्दी से इनको जकड़ लेते हैं, और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, गहरा अवसाद, ओवर थिंकिंग, या तो भूतकाल में जीना या भविष्य काल में जीना, ये भी इन बहनों को सामना इनका अक्सर करना पड़ता है। हालांकि यहां पर आज हमने दो स्थितियों की चर्चा की है, इसके अतिरिक्त भी दूसरे भी ऐसे योग होते हैं जबकि एक हाउसवाइफ के रूप में आपको सीमित रहना पड़ता है, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट हैं, महत्वपूर्ण है, प्राइमरी है, इसलिए हमने इनकी चर्चा की और श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब ये तो बात हो गई समस्या की, लेकिन समस्या तक सीमित रह करके कोई फायदा नहीं है। समस्या यदि है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी, यदि हमें सही ढंग से प्रार्थना, सही ढंग से कदम उठाना आए तो आपको जो कोई भी महादशा चल रही है, कोई भी महादशा, किसी भी ग्रह की महादशा आपको जो चल रही है, उस महादशा के ग्रह को यदि आप साध लेते हैं, चाहे वो मारक है, चाहे योग कारक है, चाहे वो कोई समग्रह है, यदि उस ग्रह को आप साध लेते हैं तो वो सूत्र आपके हाथ में आ जाता है। जैसे कि रथ है, उस रथ में अब 5 घोड़े हैं, 3 घोड़े हैं, 1 घोड़ा है, लगाम यदि आपके हाथ में है तो वो पांचों घोड़े जो है वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो महादशा मंत्र साधना एक प्रकार से लगाम की कार्य करती है। वो आपकी वर्तमान को सुधारती है, और यदि वर्तमान सुधर जाता है तो भविष्य अपने आप ही सुधर जाता है। ये कई वर्षों के अनुभव का निचोड़ है। तो वो महादशा मंत्र साधना आपको अपने नाम से, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग आप कराएं, और जो आपके नाम से खास तौर पर अभिमंत्रित माला है उससे अभिमंत्रित मंत्र का आप जाप करेंगे तो पूरी की पूरी महादशा आपकी सही दिशा की ओर आपको लेकर के अवश्य जाएगी, और करियर के लिए आपके द्वार भी वो अवश्य खोल देगी। साथियों, जाते जाते दो महत्वपूर्ण बड़ी सूचनाएं आपके लिए है। एक तो बुध की जिनको भी महादशा चल रही है, और बुध की महादशा किन किन समस्याओं को पैदा कर सकती है, यदि बुध की प्लेसमेंट ठीक ना हो तो वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस पर एपिसोड भी हमने स्वतंत्र रूप से बनाए हैं। भी लोग इससे पीड़ित हैं उनके निमित्त तो 25 जून आषाढ़ माह की अमावस्या है। अमावस्या तिथि वैसे भी खास होती है और आषाढ़ बुध के प्रभाव में रहता है, इसलिए खास तौर पर सभी जातकों के लिए बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा, ताकि पूरी की पूरी 17 वर्षों की बुध की महादशा आपके लिए समृद्धिदायक, शांतिदायक साबित हो सके। आपके नाम से इस दिन अनुष्ठान होगा, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं उसका समाधान, चाहते हैं कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।